स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा जीव जिसके पास ना ताकत थी ना खास पहचान, वो पूरी दुनिया पर राज करने लगा। कभी सोचा है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे? कैसे हम जंगलों में रहने वाले शिकारी से आज के शहरों के मालिक बन गए? ये कहानी है कल्पना की, कहानियों की और उन विश्वासों की जो आज हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हम असल में हैं कौन, जहां ना कोई शहर है, ना कोई गाड़ियां, ना कोई मोबाइल, बस जंगल, खामोशी और कुछ इंसान जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही हमारी शुरुआत थी। ज्ञान जो आपकी सोच बदल दे, कहानियां जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे। स्वागत है आपका विजडम लाइब्रेरी में, जहां हर किताब एक नई दुनिया खोलती है और हर शब्द आपको बेहतर इंसान बनाता है। तो तैयार हो जाइए सीखने, समझने और खुद को बदलने के इस सफर के लिए। होमो सेपियंस एक समय पर इस धरती के सबसे साधारण जीवों में से एक थे। ना हमारे पास शेर जैसी ताकत थी, ना चीते जैसी रफ्तार। फिर भी आज हम पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या बदला? करीब 70,000 साल पहले इंसान के अंदर कुछ बदला। कोई बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि उसके दिमाग में एक नई ताकत आई, कल्पना करने की। अब इंसान सिर्फ वही नहीं देखता था जो सामने है, बल्कि वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकता था जो असल में मौजूद ही नहीं थी, जैसे भगवान, देश, कानून और पैसा। सोचो, अगर मैं तुम्हें एक कागज का टुकड़ा दूं और कहूं कि यह बहुत कीमती है, तो वो तभी कीमती बनेगा जब तुम और बाकी लोग उस पर विश्वास करेंगे। यही इमेजिनेशन की ताकत है। इसी वजह से इंसान हजारों लाखों की संख्या में एक साथ काम कर पाया। जहां दूसरे जानवर छोटे ग्रुप्स में सीमित थे, वही इंसान ने बड़े समाज बनाए। और यही से शुरू हुआ उसका असली सफर। समय बीता और इंसान ने एक बड़ा फैसला लिया, खेती शुरू करने का। अब वो जंगलों में घूमने के बजाय एक ही जगह बसने लगा। पहली नजर में ये एक समझदारी भरा फैसला लगता है। खाना स्टेबल हो गया, गांव और शहर बनने लगे। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब इंसान को रोज खेत में काम करना पड़ा, एक ही जगह रहना पड़ा, बीमारियां बढ़ने लगी। पहले इंसान आजाद था, अब वो बंध गया। शायद हमने गेहूं को नहीं उगाया, बल्कि गेहूं ने हमें कंट्रोल किया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, समाज और भी कॉम्प्लेक्स होता गया। अब सवाल था, इतने अलग अलग लोगों को एक साथ कैसे रखा जाए? और जवाब था, एक कॉमन बिलीफ सिस्टम। पैसा, धर्म और साम्राज्य, ये सब ऐसी चीजें हैं जो असल में सिर्फ हमारे विश्वास पर टिकी है, लेकिन इनकी ताकत पूरी दुनिया को जोड़ने में है। सोचो, एक अनजान इंसान जो तुम्हें कभी नहीं मिला, तुम उससे व्यापार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक ही सिस्टम पर भरोसा करते हो। फिर करीब 500 साल पहले एक और बड़ा बदलाव आया। इंसान ने माना, हम सब कुछ नहीं जानते, और यही से शुरू हुई साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब इंसान ने सवाल पूछने शुरू किए और आंसर्स ढूंढने शुरू किए। इसी क्यूरियोसिटी ने हमें दिया बिजली, मशीनें, इंटरनेट और आधुनिक दुनिया। आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं। हमने डिजीजेस को कंट्रोल किया है, हमने दुनिया को बदल दिया है। लेकिन क्या हमने खुद को समझा है? आज इंसान के पास अनइमेजिनेबल पावर है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से
इंसान भगवान बनने की राह पर है, लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, ये सब क्यों बढ़ रहा है? शायद हमने बाहर की दुनिया को तो बदल दिया, लेकिन अंदर की दुनिया को समझना भूल गए। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम कितने पावरफुल बन गए हैं, बल्कि ये है, हम क्या बनना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे या रुककर ये समझेंगे कि असली खुशी क्या है? इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ना स्ट्रेंथ, ना स्पीड, बल्कि इमेजिनेशन। आज तुम जो भी यूज कर रहे हो, पैसा, कंपनी, देश, ऐप, ये सब असल में सिर्फ आइडियाज है। उदाहरण के लिए, तुम गूगल पर भरोसा करते हो। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया करती है। यही वही सिस्टम है जो हजारों साल पहले शुरू हुआ था। पहले इंसान कम काम करता था, ज्यादा चलता था, ज्यादा नेचुरल लाइफ जीता था। आज इंसान घंटों स्क्रीन के सामने बैठता है, स्ट्रेस में रहता है और हमेशा बिजी रहता है। तो ये थी आज की कहानी, एक ऐसी सीख जो शायद आपकी सोच को बदल दे। आज हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? एक जॉब मिलती है, फिर प्रमोशन चाहिए, फिर और पैसा, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे पहले इंसान सोचता था, अगर मेरे पास ज्यादा खाना होगा तो मैं सेफ रहूंगा। समय बदल गया, लेकिन सोच नहीं। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो इस जर्नी का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपको थोड़ा और बेहतर बनाती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए विजडम लाइब्रेरी के साथ।